हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार आप सभी को। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलंकार। मैंने आपको एक और वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने उपमा अलंकार की बात की थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूपक अलंकार की। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान होते हैं, मैम रूपक अलंकार और उपमा अलंकार दोनों ही एक जैसे लगते हैं क्योंकि दोनों में ही समानता तुलना की जाती है। देखो, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जिसमें तुलना की जाए और समानता दर्शाई जाए। और रूपक अलंकार में क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद आरोपित किया जाए, मतलब कि दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों, दो घटनाओं को एक जैसा, एक समान बताया जाए। तो अब इसके लिए हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। ठीक है, ट्रिक से पहचानते हैं कि आखिर किसी कविता में, किसी दोहे में हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें रूपक अलंकार है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो रूपक अलंकार की परिभाषा है रूपक अलंकार, जिसमें क्या होता है, रूपक अलंकार की परिभाषा है जिसमें उपमेय में उपमान का भेद आरोपित होता है। क्या है? उपमेय में उपमान का भेद आरोपित हो। ठीक है, भेद आरोपित हो, मतलब अब इसका मतलब क्या है? तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में उपमेय और उपमान बताया था। उपमेय मतलब जिसकी तुलना हो और उपमान मतलब जिससे तुलना हो। जिसकी तुलना और जिससे तुलना, दोनों में बहुत ही अंतर है। ठीक है, तो रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद आरोपित से मतलब है कि उपमेय और उपमान दोनों को ही एक जैसा, एक समान बताएंगे। ठीक है, जैसे इसको यहां पर देखेंगे, राधा का मुख, राधा का मुख चंद्रमा है। तो राधा का जो मुख है वो चंद्रमा है। ठीक है, तो राधा का मुख अर्थात उपमेय, और जो चंद्रमा है वो क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा आपका उपमेय, उपमान। ठीक है, तो उपमेय में उपमान का भेद आरोपित मतलब दोनों को ही एक जैसा, एक समान बताया है। और सबसे अच्छी इसको पहचानने की ट्रिक है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी वाचक शब्द प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, उदाहरण समझते हैं। वाचक शब्द, राधा का मुख, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका उपमा अलंकार का कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है, मतलब राधा के मुख की और चंद्रमा की तुलना हो गई। ये है आपका उपमा। वही ये जो शब्द है, ये शब्द है आपका वाचक शब्द। ठीक है, वाचक शब्द। ठीक है, फिर मैंने कहा राधा का मुख, राधा का मुख चंद्रमा है। क्या है? राधा का मुख चंद्रमा है। ठीक है, तो ये है आपका रूपक अलंकार, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार के वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तुलना हो रही है, वाचक शब्द है समान, और राधा का मुख चंद्रमा है, मतलब मुख को और चंद्रमा को एक जैसा, एक समान बताया गया है। तो ये कहलाएगा आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को पहचानने की ट्रिक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी वाचक शब्द नहीं होगा। मैया मोही चंद्र खिलौना, मैया मोही चंद्र खिलौना दीजो, मतलब यहां पर एक बालक कह रहा है कि मैया मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए है। तो चंद्रमा और खिलौने को एक जैसा बता दिया। ठीक है, फिर इसके बाद कहा राधा का मुख चंद्रमा है। ठीक है, फिर वहां पर लिखा शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख पर घूंघट डाले,
आंचल में दीप छिपाए, तो यहाँ पर शशि मुख, और शशि मतलब होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा रूपी मुख पर घूंघट डाले, ठीक है। और चंद्रमा को और मुख को एक जैसा, एक समान बता दिया है, तो वहां पर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। बस इतना याद रखिए, रूपक अलंकार में किसी भी प्रकार के वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। वाचक शब्द सम, सी, सा, समान, इस प्रकार के जो शब्द है वो वाचक शब्द होते हैं। उपमा में वाचक शब्द होगा, रूपक में वाचक शब्द नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों को इसको शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।